याद रखना देवियों, बहुत सज धज के अगर पतियों के बिना, अपने पति के बिना किसी पार्टी में जाओगी ना तो संदेह की दृष्टियां उठेंगी कि अकेली क्यों भटक रही हो। जीवन संगी कहाँ है? बहुत सारी ऐसी जगह है जहां अकेले कभी नहीं जाना चाहिए। राम जी बोले, मां वो कहाँ है? कौन सी गुहा कंदरा में समाधि लगाकर बैठे हैं। जैसे ही भगवान ने पहचाना तो सती तो ये सोच के ही आई थी कि अगर उन्होंने सीता मुझे मान लिया तब मैं समझ जाऊंगी कि ये प्रभु नहीं है, और अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो मैं समझूंगी कि ये ईश्वर हैं। और जब पहचान ली गई तो पसीना पसीना हो गई और वहां से भागना प्रारंभ किया। जिधर जा रही हैं उधर ही जानकी सहित प्रभु श्री राम के दर्शन हो रहे हैं। दिशाएं जिधर जा रही है, जो दशो दिशाएं ऊपर नीचे, राम जानकी सहित व्याकुल सती लौट कर आई। और आकर जब उनकी दशा देखी, भगवान बोले, परीक्षा ले आई। तो क्या बोली सती? कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। इसको बोलते हैं कपट। क्या बोलते हैं? पति पत्नी के बीच में अगर कपट है तो ये संबंध कहने के लिए है, बाकी वो संबंध मर चुका है। सती ने पहली गलती की, कथा में दिल नहीं लगाया। दूसरी गलती की, जब भगवान ने प्रणाम किया तो स्वयं प्रणाम। देवियों, जब आपके ससुराल के पक्ष वाले जहां झुकें वहां किंतु परंतु किए बिना सर झुका लेना चाहिए, क्योंकि वो आपकी कुल परंपरा का, श्रद्धा का स्थान है। वहां बुद्धि की कतर व्योंत मत करो। पहले कथा नहीं सुनी, फिर प्रभु को प्रणाम नहीं किया, फिर परीक्षा लेने चली गई, और फिर परीक्षा लेकर आई और भगवान को बोल दिया कि मैंने तो परीक्षा ली नहीं। मैं बात क्या कर रही थी? सती दक्ष की पुत्री है और दक्ष परम अभिमानी है। उसका प्रभाव सती के व्यक्तित्व में है, क्योंकि भगवान का संग करती है तो कभी श्रद्धा मन में आती है, कभी संशय मन में आता है, कभी श्रद्धा मन में आती है, कभी संशय मन में आता है। और जैसे ही आंख बंद करके भोले बाबा ने जाना कि मेरे प्रभु, मेरे आराध्य की परीक्षा इन्होंने जानकी का वेश धारण करके ली है, तो उन्होंने कहा, माँ का वेश धारण करने वाली सती, अब तुम मेरे वाम भाग में पत्नी बनकर नहीं बैठ सकती। ये बोले नहीं वो। यहां व्यवहार की कुशलता देखिए। भोले बाबा ने कहा नहीं कुछ, पर भीतर निर्णय कर लिया। बहुत सारी चीजें बोली नहीं जाती। किसी व्यक्ति के बारे में भी अगर आपका कोई निश्चय हो गया तो अपने भीतर रखो ना। व्यवहार के समय सावधान रहो, पर उसको दुनिया भर में गाते फिरना, ये अच्छी बात है? बोलो ना। बोलती नहीं हो, सुन रही हो कि सो रही हो? हुआ ये कि आकाशवाणी हुई और सती सजग हो गई कि ये आपकी प्रशंसा क्यों कर रही है व्योम वाणी। भगवान ने बात टाल दी। लेकिन अगर संबंध खत्म हो जाता है ना, तो सबसे पहला लक्षण है कि संवाद खत्म होता है। आप घर में हैं पर बोलचाल नहीं है, होता है ना ऐसा? और अगर संवाद नहीं है तो संबंध मर चुका है। अगर पति पत्नी दोनों लड़ रहे हैं तो याद रखो, अच्छी बात है। आप कहोगे, दीदी माँ आप गलत क्यों बोल रही हैं व्यासपीठ पे? लड़ो। पहले पत्नी बोलती है, पति सुनता है, फिर पति बोलते हैं, पत्नी सुनती है, फिर दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुनते हैं। इसका मतलब है संबंध जिंदा है। अभी कुछ शिकायतें हैं और अभी कुछ अपेक्षाएं हैं। जिस दिन लड़ाई बंद हो जाएगी, समझ लेना संबंध मर चुका है। अंदर से कुछ निश्चय हो गया है, साथ में हैं पर साथ में संवाद
इसलिए उचित संवाद, सही संवाद।